गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक, जिसमें हमने फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन ईच ऑफ द एवरी मंथ का सीखा टॉपिक हमने। अगर वह मंथली ड्राइंग्स करता है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ करे तो 6.5 मंथ का एवरेज पीरियड लग जाएगा यहाँ पर। अगर वह मिडल डे ऑफ द मंथ कह दे तो 6 मंथ का लग जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद अगर वो एवरी मंथ कहता है तो वह 5.5 का एवरी मंथ लग जाएगा यहाँ पर एवरेज पीरियड। तो अपने को इसी तरीके से इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सीखना है। अब मान लेते हैं यहाँ फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन ईच ऑफ द एवरी मंथ की जगह क्वार्टरली हो जाए। देखें यहाँ पर किस तरीके से करेंगे हम। मंथ का मैंने यहां से हटा दिया है, मंथ की जगह मैंने यहां लिखा क्वार्टरली। अब यहां देखना क्वार्टरली, क्वार्टर कितने होते हैं साल में? टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। किसी भी 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मंथ के इसके अंदर क्या बन जाएंगे? क्वार्टर बन जाएंगे। 4 को अपने 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ के यहाँ पर क्वार्टर बन जाएंगे। साल हम जनवरी से दिसंबर तक का भी ले सकते हैं, या 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का भी हम यहाँ पर साल ले सकते हैं। हमने 4 क्वार्टर यहाँ पर बना दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मान लेते हैं साल हमारा 1 जनवरी को स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। तो देखना यहाँ पर, तो 4 क्वार्टर इसके अंदर अपने यहाँ पर बना दिए हैं। सबसे पहले देखो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये 3 महीने के यहाँ पर क्वार्टर बनेंगे। अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो देखा बच्चों आपने यहाँ पर ये 3 महीने के यहाँ पर मैंने क्वार्टर बना दिए हैं। अगर वो क्वेश्चन में कह दे, फर्स्ट कंडीशंस, फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब हिंदी मीनिंग होता है तिमाही। 3 महीने का जो एक क्वार्टर माना जाता है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? तिमाही। तो क्वार्टर यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमने अगर वो कह दे भी फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर, तो यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो एवरेज पीरियड निकालना है वो क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। हमने यहाँ पर देखना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा भी फर्स्ट ड्राइंग्स कब कर रहा है वह। फर्स्ट ड्राइंग्स क्वेश्चन में देखा पहली ड्राइंग्स कब कर रहा है वह। अगर वह कहता है भी फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट डे का मतलब है पहली ड्राइंग्स कब करेगा? 1 जनवरी। दूसरी ड्राइंग कब करेगा? 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर। तो इसी तरीके से वह पहली ड्राइंग्स करी उसने 1 जनवरी को, और लास्ट ड्राइंग्स जब करी उसने वो करी 1 अक्टूबर को। तो लास्ट जो है 4th क्वार्टर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 4th यहाँ पर सही कर लेना। अब देखना है यहाँ पर एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पहली ड्राइंग के बाद 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक महीने गिन लो कितने हो गए? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक तो हो गए पूरे 12 महीने बच गए। 1 अक्टूबर के बाद कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग थी 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर के बाद कितने महीने बच गए? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 3 महीने ये हो गए। तो टोटल डिवाइड करा 2 से, तो हमारे सामने आ गया 15/2 डिवाइडेड करा तो 7.5 मंथ का यहाँ पर एवरेज पीरियड आ चुका है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद इसी के अंदर दूसरा फॉर्मूला एवरेज पीरियड का।
देखना, अब इसमें कहता है फर्स्ट डे। फर्स्ट डे के अंदर अपने को याद रखना है जो फॉर्मूला लगता है n+3/2 वाला फॉर्मूला लगता है। 3 क्यों लगाया? क्योंकि तिमाही है, क्वार्टर है, तो इसलिए n में कितना जोड़ा गया? 3 महीने, क्योंकि वह जब भी ड्राइंग्स कर रहा है वो 3 महीने के दौरान कर रहा है और कुछ नहीं है। तो देखो n+n था 12 महीने का, 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो 15/2 बात तो वही रहेगी 7.5 मंथ। आपको मैंने दोनों मेथड से करके बताया है। जो मेन चीज याद रखनी है वो है 7.5 मंथ का भी किस तरीके से इसके अंदर अपने 7.5 मंथ का एवरेज पीरियड लेते हैं। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है अपने को। यहां तक आप सीख लें, पहले नोट कर लें। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सेकंड मेथड, मिडल डे ऑफ द क्वार्टर, तिमाही। मिडल डे का मतलब है भाई वो क्वार्टर के मिडल में, मिडल मतलब 15 फरवरी, 15 मई, 15 अगस्त और 15 नवंबर। तो इसका मतलब फर्स्ट ड्राइंग्स कब का रहेगा? वह 15 फरवरी को, और लास्ट कब करेगा क्वार्टर के अंत में? 15 नवंबर को। तो इसके अंदर देखना है, यहां पर जब साल काउंट करेंगे तो अपना जो कैलेंडर ईयर एंड हो रहा है वह 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर हमारा। अब देखना इसके अंदर, यहाँ पर हम जब एवरेज पीरियड निकालेंगे तो फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग्स के बाद कितने दिन रह गए, कितने महीने रह गए? 15 फरवरी से 31 दिसंबर तक काउंट करा तो 10.5 आ गया। 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक काउंट करोगे तो 1.5 महीना आ गया। तो दोनों को जोड़ा तो 12 डिवाइडेड बाय 2 करा तो 6 मंथ का आ गया। ठीक है, इसी का सेकंड मेथड देखो, अगर एवरेज पीरियड बीच में वाला हो तो मिडल वाला हो तो n/2 लग जाता है। n हमने 12 माना, 12 यानी कि 12 मंथ का है पूरा साल, तो यहाँ पर कितना आ गया? 6 मंथ आ गया। चाहे उस फॉर्मूले से करो चाहे इस फॉर्मूले से करो, आएगा 6 मंथ ही। अब 6 मंथ का अपने को बच्चों को ये याद रखना है भी 6 मंथ एवरेज पीरियड के लिए हमें यहाँ पर यूज करना है। जब भी वह मिडल डे ऑफ द क्वार्टर बोलेगा तब भी हमें 6 मंथ का एवरेज पीरियड यहाँ पर लेना है। ये फॉर्मूले वगैरह आपको सिर्फ समझाने के लिए है भी 6 मंथ का हमें एवरेज पीरियड यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन के काम में लेना है। चाहे मिडल डे ऑफ द क्वार्टर हो, चाहे हमने इससे पहले सीखा था मिडल डे ऑफ द मंथ हो, दोनों में जो है एवरेज पीरियड था वो दोनों में ही 6 मंथ था। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, उसमें भी 6 मंथ था और इसमें भी 6 मंथ है। यानी कि मिडल डे ऑफ द, जब ईच ऑफ द मंथ अगर वह ड्राइंग्स करेगा तब भी वह 6 मंथ का एवरेज पीरियड लगाएगा। अगर वह मिडल डे ऑफ द क्वार्टर ऑफ द मंथ इसके अंदर ड्राइंग्स करेगा तब भी वह 6 मंथ का ही एवरेज पीरियड लगाएगा। यहां तक आप नोट कर ले बच्चों। बच्चों अब तीसरा मेथड आपके सामने आ रहा है यहां पर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। भी ईच क्वार्टर का मतलब है भी प्रत्येक क्वार्टर के अंत में, एंड का मतलब होता है लास्ट में, एंड का मतलब है भी 31 मार्च, यहां पर इसी तरीके से, ठीक है, जून का एंड का, 3rd का सितंबर का 30 सितंबर हो जाएगा, 4th का यहाँ पर 31 दिसंबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपने को याद रखना है। क्लियर है भाई? यहाँ पर देखो कितना रहेगा, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। तो आप लोगों को ये याद रखना है भी। मान लेते हैं फर्स्ट ड्राइंग्स कब का रहेगा, वह 31 मार्च को करेगा। लास्ट ड्राइंग्स कब करेगा, वह 31 दिसंबर को करेगा। काउंट जो करना है साल के एंड में दोनों को काउंट करना है। तो एवरेज पीरियड निकाल के देखें, पहली ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ रह गए? 31 मार्च से 31 दिसंबर तक तो 9 मंथ हो गए। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 0 मंथ हो गया।
डिवाइडेड बाय 2 करा तो यहां पर 4.5 मंथ का एवरेज पीरियड आ गया है। तो आपने ये चीज देखी होगी। और एन वाले फॉर्मूले से करोगे तो n-3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। n हमारा 12 था, 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया, डिवाइडेड बाय 2 करा तो 9/2, तब भी 4.5 मंथ का एवरेज पीरियड आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन में कह दे एंड ऑफ द ईच क्वार्टर वेयर ड्राइंग्स कर रहा है तो आपने एवरेज पीरियड कितना लगाओगे, 4.5 मंथ का एवरेज पीरियड यहां पर आप लगा दोगे। तो हमने 3 चीजें यहां पर सीखी। अगर क्वार्टर के फर्स्ट डे में करता है तो एवरेज पीरियड लगता है 7.5 मंथ का, मिडल में करता है तो लगता है यहां पर 6 मंथ का, अगर वह एंड में करता है, एंड डे ऑफ द क्वार्टर, तो यहां पर लगता है 4.5 मंथ का। तो ये मेन चीज है, यही याद आपको रखना है। वो चीज आप लोगों को समझाने के लिए है भी किस प्रकार से वो निकलता है और एवरेज पीरियड हमने यहाँ पर फॉर्मूले में यूज करना है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लास्ट 2 पॉइंट हमने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप ये अच्छे से देखें इस चीज को। क्या लिखा है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम PA, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहां पर लिख दिया है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में भी। जब इसमें कह दिया भी PA यानी कि वार्षिक यानी कि पर एनम शब्द ना दे रखा हो तो हमें याद रखना भी इसे यानी कि टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करना। जो बाद वाला हमने एवरेज पीरियड यहां पर लगाया है यानी कि इनटू के गुना के बाद वाला जो हिस्सा है वो नहीं लगेगा, सीधा ही पूरे साल का हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। कब करेंगे, जब वह PA शब्द नहीं देगा। कैसे नहीं देगा, ज्यादातर आपने क्वेश्चन में देखा होगा 10% पर एनम ऐसे लिखा होता है। अगर ये PA शब्द ना देना, यहाँ पर सिर्फ अकेला 10% दे दे, तब हमें ऐसा करना है, अदरवाइज हमें और कहीं नहीं लगाना। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। इस चीज को पॉइंट को स्टार मार्क कर लें आप, ये बड़े क्वेश्चनों में बहुत काम आता है। ये दोनों पॉइंट बड़े क्वेश्चनों में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं यहाँ पर। इसको आप स्टार मार्क कर लें दोनों पॉइंटों को, क्योंकि जितने बड़े से बड़ा क्वेश्चन होता है वो इन दोनों पॉइंटों को डाल करके ही वो क्वेश्चन को क्या कर देता है, उलझा देता है वहां पर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें, इफ द डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स for the year is calculated for 6 months on the average basis। हमें एक चीज बताई भी, हमें यही ना बता रखा हो भी हमने ड्राइंग्स कब करी, भी मंथ में करी, मंथ के स्टार्टिंग में करी या एंड में करी या मिडल में करी या क्वार्टर में करी, कुछ भी नहीं कह रखा, हमें कुछ भी नहीं बता रखा, सीधा ही कह दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना रहेगा। मतलब कभी नहीं बताया उसने क्वेश्चन में कि ना भी वो कब उसने निकाले पैसे, सिर्फ इतना बता दिया राम और शाम ने इतने इतने पैसे निकाले थे और इस पे इंटरेस्ट इतना है। सिर्फ इतनी बात जब कह देगा तो हमें एवरेज पीरियड में हमेशा याद रखना 6 मंथ का ही एवरेज पीरियड लगाना है। क्वेश्चन में हमेशा याद रखना वहां पर जहां एवरेज पीरियड मैंने टिक किया हुआ है वहां पर वह 6 मंथ लग जाएगा, जब कुछ भी नहीं कह रखा होगा, यानी कि डेट ऑफ विड्रॉवल यानी कि जब पैसे निकालने की बात नॉट गिवन यानी कि जब दे ना रखी हो तब हमें ऐसा करना है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लेना आप, ये नोट कर लो आप। ओके बच्चों।